Classics Curiosity Chapter Materials Around Us। नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम। आज ना हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे अपने आसपास की चीजों को, यानी मटेरियल्स को। चलें शुरू करते हैं। एक काम करो, अभी अपने आसपास देखो। जो भी चीजें हैं, आपकी जो बुक है वो पेपर की है ना? और पानी की बॉटल प्लास्टिक की। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों है? क्यों अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों से ही बनती हैं? वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, और वो है क्योंकि हर चीज एक अलग मटेरियल से बनी होती है। हाँ, यही है वो मैजिक वर्ड, मटेरियल। मटेरियल का मतलब है वो चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है। ओके, तो इतने सारे मटेरियल्स हैं, है ना? इनको हम समझेंगे कैसे? वेल, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो इन्हें ग्रुप्स में डाल देते हैं। ऐसा करने से इनके बारे में पढ़ना, इनको समझना बहुत आसान हो जाता है। और आज हम इसी ग्रुपिंग के प्रोसेस को देखने वाले हैं। और पता है, इस ग्रुपिंग के स्पेशल मेथड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से सुनिए, क्लासिफिकेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, मिलती जुलती चीजों को एक साथ रखना। एकदम वैसे ही जैसे घर पर किचन में सारे मसाले एक ही डब्बे में या एक ही जगह रखे जाते हैं ताकि उन्हें ढूंढना आसान हो। सिंपल राइट? लेकिन सवाल ये है कि हम ये ग्रुपिंग करते किस बेसिस पर है? मतलब क्या देखकर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज किसके साथ जाएगी? वेल, हम देखते हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। ये जो वर्ड है ना, प्रॉपर्टीज, ये समझो एक डिटेक्टिव के लिए क्लूज की तरह हैं। इन्हीं क्लूज से हम मटेरियल को पहचानते हैं। तो डिटेक्टिव बनकर चलो देखते हैं हमारा पहला क्लू। बहुत आसान है, बस ये देखना है कि क्या कोई चीज शाइन करती है या फिर वो डल है। देखो, इस एक क्लू के बेसिस पर ही हम मटेरियल्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं। पहला ग्रुप है उन मटेरियल्स का जिनमें अपनी चमक होती है। उन्हें हम कहते हैं लस्ट्रस। याद रहेगा, लस्ट्रस। जैसे आयरन यानी लोहा, या गोल्ड यानी सोना। और दूसरा ग्रुप, वो जिनकी अपनी कोई चमक नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं नॉन लस्ट्रस, जैसे लकड़ी या पेपर। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लू? ठीक है, अभी अगर आपके पास इरेजर है तो उसे हाथ में लो और दबाकर देखो। अब फिर अपनी टेबल को दबाने की कोशिश करो। कुछ फर्क महसूस हुआ? कौन सी चीज आसानी से दब रही है और कौन सी मुश्किल से? एग्जैक्टली। जो चीजें आसानी से नहीं दबती या कंप्रेस नहीं होती, उन्हें हम हार्ड मटेरियल्स कहते हैं, जैसे स्टोन या आयरन। और जो चीजें आराम से दब जाती हैं, वो होती हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। सोचो, स्पंज या आपका पिलो। और पता है, यही प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किस मटेरियल को किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। ओके, अब आते हैं हमारे तीसरे क्लू पर। सोचो, क्या आप किसी चीज के आर पार यानी उसके दूसरी तरफ देख सकते हो? जैसे विंडो के ग्लास से आप बाहर देख पाते हो, है ना? तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स हैं। ध्यान से सुनना। पहला है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जैसे ग्लास या साफ पानी। फिर आता है ट्रांसलूसेंट। इससे हम देख तो सकते हैं पर क्लियरली नहीं, थोड़ा धुंधला सा, जैसे बटर पेपर। और तीसरा ओपेक। इसके आर पार तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी या दीवार। अब समझे बच्चों, आप हाइड एंड सीक खेलते वक्त दीवार के पीछे क्यों छुपते हो? क्योंकि वो ओपेक है। और अब हमारा फाइनल क्लू फॉर टुडे। सोचो, जब घर में नींबू पानी या शिकंजी बनती है तो उसमें चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं। थोड़ी देर घुलने के बाद वो जाते कहाँ हैं? गायब हो जाते हो, राइट? क्या वो पानी में घुल जाते हैं? बिल्कुल। जो चीजें पानी में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती हैं, यानी घुल जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूबल। रिपीट करिए, सॉल्यूबल। जैसे शुगर, सॉल्ट। और जो चीजें पानी में नहीं घुलती, जैसे अगर आप पानी में सैंड यानी रेत डाल दो, वो वैसे ही पड़ी रहेगी। ऐसी चीजों को हम कहते हैं इनसॉल्यूबल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि मटेरियल्स में कितनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट, कोई शाइन करता है, कोई नहीं। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। पता है, 2 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दुनिया के हर मटेरियल में कॉमन होती है। जानना चाहते हो कौन सी? तो पहली प्रॉपर्टी है मास। अब ये मास क्या होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, मास का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्टफ भरा हुआ है। बेसिकली वो चीज कितनी हैवी है। जो चीज जितनी भारी होगी, हम कहेंगे उसका मास उतना ही ज्यादा है। और दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी है वॉल्यूम।
वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी चीज़ कितनी स्पेस यानी जगह ले रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक ग्लास में पानी डालते हो तो वो पानी ग्लास के अंदर की सारी जगह ले लेता है ना, बस वही उस पानी का वॉल्यूम है। तो अब उन दोनों चीज़ों को जोड़ो। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका अपना मास है और जो स्पेस लेती है, यानी जिसका वॉल्यूम है, उसे हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं मैटर। चलो एक बार साथ में बोलते हैं मैटर। इसका मतलब आपकी बुक, आपकी पानी की बॉटल, इवन हवा, ये सब कुछ मैटर है। अमेजिंग, राइट? चलो अब हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो सीख ली, लेकिन इनका फायदा क्या है? अब हम देखेंगे कि ये नॉलेज हमें एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आंसर करने में कैसे हेल्प करती है। दिस इज योर एग्जाम बूस्टर गाइड। ओके, तो इमेजिन करो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। Why are containers that are used to store things in shops and homes usually transparent? यानी दुकानों में और घरों में सामान रखने के लिए ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ही क्यों यूज किए जाते हैं? सोच लिया? चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक परफेक्ट फुल मार्क्स वाला आंसर कैसे लिखना है। हमेशा पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट नंबर 1, ताकि हम कंटेनर के अंदर क्या रखा है उसे आसानी से देख सकें। पॉइंट नंबर 2, इसकी वजह से हमें बार बार डब्बे को खोलकर चेक नहीं करना पड़ता। एंड पॉइंट नंबर 3, इससे शॉपकीपर का भी टाइम बचता है और कस्टमर का भी। देखा कितना सिंपल है? ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिखोगे तो मार्क्स पक्का फुल मिलेंगे। ओके, चलो एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले, हर चीज मटेरियल से बनती है। इन मटेरियल्स को ग्रुप करने के मेथड को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम उनकी प्रॉपर्टीज जैसे लस्टर, हार्डनेस और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर वो चीज जिसका मास और वॉल्यूम है उसे हम मैटर कहते हैं। गुड जॉब। तो अब टाइम है एक छोटे से क्विज का। रेडी? क्वेश्चन 1, अ मटेरियल दैट डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं ए इनसॉल्युबल, बी ओपेक या सी सॉल्युबल। जल्दी सोचो। 3, 2, 1 एंड द करेक्ट आंसर इज सी सॉल्युबल। वेल डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? ऑप्शंस ए वॉल्यूम, बी मैटर या सी लस्टर। ये तो अभी अभी पढ़ा है हमने। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज बी मैटर। एक्सीलेंट वर्क। तो इसके साथ आई एम श्योर कि अब ये मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आपका काम है इसे अच्छे से रिवाइज करना और बिलीव मी, आपके मार्क्स पक्के हैं।